औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास पेयरिंग स्कीम। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं फ़िज़िक्स से। ये बिल्कुल कंफर्म पेयरिंग स्कीम है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। तो आपको पहले मैं बताता चलूँ, आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यूज़ का होता है। तो फिज़िक्स के आपको 12 एमसीक्यूज़ आएंगे 12 नंबर के। तो किस तरह आएंगे, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, वो आपके लिए स्कीम आज हम लेके आए हैं ताकि आपको अपने पेपर की जो ये लास्ट मंथ मार्च का चल रहा है उसमें बेहतर तौर पे आप अपनी तैयारी कर सकें। तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, पहले चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5वें से 2 आएंगे और 9वें चैप्टर से 2 आएंगे। बकाया सब चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। आपको 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 8 आपको आएंगे, 3 चॉइस में होते हैं। तो इस तरह से आपको आएंगे पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे से 2 और तीसरे चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह 8 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 करने हैं जो 10 नंबर के होंगे। तीसरा क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आएगा। इसमें चौथे चैप्टर से 2, 5वें से 3 और छठे से 3, 8 क्वेश्चन आपने 5 करने हैं जिसके 10 नंबर होंगे। इस तरह आगे चौथा क्वेश्चन जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और ये भी 10 नंबर का होगा। 7वें से 3, 8वें से 2 और 9वें चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे चलें तो 5वां क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 9 नंबर का होगा। याद रखें, आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। इस तरह फिजिक्स के जो 2 पार्ट होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा, थ्योरी से आएगा। दूसरा जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरह ये 3-3 चैप्टर्स की उन्होंने पेयरिंग बनाई है फिजिक्स की। पहले 3 चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चैप्टर जो है उसमें से ज़्यादा इम्कान ये है कि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है उनमें थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। जो आप चैप्टर करो उनके आपको न्यूमेरिकल भी साथ सॉल्व करने पड़ेंगे और थ्योरेटिकल भी उसे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर से थ्योरी आएगा। ये चीज़ कंफर्म है कि 3-3 चैप्टर्स की उन्होंने स्कीम बनाई है। पहले 3 चैप्टर्स, 5वां क्वेश्चन, आगे वाले 3 चैप्टर जो हैं वो छठा क्वेश्चन है, वो भी लॉन्ग होगा 9 नंबर का, और आगे वाला जो 7वां क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग होगा, वो 7वां, 8वां और 9वें चैप्टर से होंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। आगे दूसरी बुक की तरफ चलते हैं, केमिस्ट्री। उसी तरह जो है वो 12 जो आपके एमसीक्यूज आएंगे 12 नंबर के होंगे। तो तीसरे चैप्टर से 2, चौथे चैप्टर से, छठे चैप्टर से 2 और 7वें चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे। बकाया सब से एक एक एमसीक्यूज आएगा। इसका भी दूसरा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसके भी आपने 5 करने हैं 8 में से। तो पहले चैप्टर से 3, दूसरे से 2 और तीसरे से 3। और तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से आपने भी 5 सॉल्व करने हैं और चौथे से 3, 5वें से 3 और 8वें से 2। इसका भी चौथा जो क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा और इसमें जो छठा और 7वां चैप्टर इंक्लूड है और 4-4 दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से जो केमिस्ट्री है इसके भी 3 लॉन्ग आएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे। उसी तरह हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगा, एक 5 नंबर का और एक 4 नंबर। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन 5वां है वो पहले और दूसरे चैप्टर से बनेगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन 6 जो है वो चौथे और 5वें से बनेगा। इसी तरह 7वां जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7वें और 8वें से बनेगा। इस तरह फिजिक्स की आपने तरतीब देखी है, इसमें भी आप जो हैं वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन कोई से भी 5वां छठा या छठा 7वां या 5वां 7वां
इस तरह करके आप तैयार कर सकते हो। यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 4 चैप्टर तैयार करो तो आपके दोनों लॉन्ग जो है वो क्लियर हो सकते हैं। आगे देखते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी की भी वही तरतीब है, 12 एमसीक्यूज आएंगे 12 नंबर के, पहले से 2, चौथे से 2, पांचवें से 2, बकाया सबसे एक एक एमसीक्यूज आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसका भी पहले से 3, दूसरे से 3 और चौथे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पहला, दूसरा और चौथा इसकी स्कीम है, जिनमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन यानी दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होगा। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, तीसरे से 2, पांचवें से 3 और सातवें से 3 आएंगे। ये इनकी तीसरा, पांचवा और सातवें की तरतीब है, इसमें से ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा। चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, 8 और 9। चैप्टर नंबर छठा जो है उसमें से 3, 8वें और 9वें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 सॉल्व करने हैं 8 में से। इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन की वही तरतीब है, 3 आएंगे, 2 आपने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पहले और चौथे से आएगा। छठा क्वेश्चन जो है वो तीसरा और सातवां है, और सातवां जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8वां और 9वें चैप्टर पर मुश्तमिल है। इसके भी आप कोई से 4 चैप्टर अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करते हो तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। आगे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का 75 नंबर का पेपर आता है। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनका पेपर जो होता है वो 60 नंबर का आता है। 15-15 नंबर इसके प्रैक्टिकल के होते हैं, जबकि मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो 75 नंबर्स का होता है, और चूंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, इसके एमसीक्यूज आएंगे आपको 15, और ये जो है वो तमाम चैप्टर से एक एक आएगा सिवाय चैप्टर नंबर 13 के। चैप्टर नंबर 13 से एमसीक्यूज नहीं आता, बकाया तमाम चैप्टर से, और साथ 15, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 इनसे नहीं आएगा, क्योंकि 17 होते हैं तो 15 आने हैं, बकाया जो 15 चैप्टर बचते हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। इसका भी दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, लेकिन इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं 6 आएंगे आपको 9, जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 जो चैप्टर है इनकी जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला वो आपका बनेगा पहले से 2, दूसरे से 2, तीसरे से 2, चौथे से 2 और 5वें से 1, इस तरह 9 हुए। 9 में से आपने 6 सॉल्व करने हैं 12 मार्क्स के। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2 और 9 से 2, 10 और 11 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, उसमें चैप्टर शामिल है 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 14 से 2, 15 से 2 और 17 से 2, बकाया तीनों से एक एक आएगा। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने 6 सॉल्व करने हैं 12 मार्क्स के। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, उनमें से आपने 2 जो है वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का 2 पार्ट होंगे हर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 8 मार्क्स का 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो बनेगा वो आपके पहले 2 चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर, एक पार्ट पहले से एक पार्ट दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट तीसरे से, एक पार्ट चौथे से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपका 8 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, उसके लिए चैप्टर 2 है, एक चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 17 ज्योमेट्री वाला जो होता है। ये 4 जो हैं इनमें से आप लोगों ने 2 करने हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है वो कंपलसरी होता है, वो जरूर आपने करना है, उसको छोड़ के नहीं आना। ये ना हो कि आप ऊपर वाले जो 4 हैं उनमें से 3 करके आ जाएं, क्योंकि कोई से 3 सवाल सोल्व करने होते हैं। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां इन चारों में से 2 करने हैं, और 9वां क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरम का होता है, उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16। आप देख लें, एक चैप्टर के आप लोग थ्योरम जो है वो याद कर लें, क्योंकि दोनों में से एक एक आना है, इसमें या होता है। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरम आएगा चैप्टर नंबर 12 से, एक थ्योरम आएगा चैप्टर नंबर 16 से, दरमियान में या होगा। या तो 12 वाले चैप्टर का आप करेंगे या 16 वाले करेंगे, इसलिए एक चैप्टर आप तैयार कर लें। 12
के जो थ्योरम है वो तैयार कर लें या चैप्टर नंबर 16 के कर लें। इस तरह आपका पूरा 75 मार्क्स का पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं जी पाक स्टडीज़ की तरफ। पाक स्टडीज़ का जो पहला उसी तरह एमसीक्यूज़ वाला आता है। इसमें 4 चैप्टर हैं, तो चारों में से पहले से 2, दूसरे से 3, तीसरे से 3 और चौथे से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे 10 एमसीक्यूज़ 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो होंगे। और इस तरह आगे चले शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का जो होगा उसमें आप ने जो है वो 9 आपको आएंगे, 6 आपने करने हैं। पहले चैप्टर से 4 और दूसरे चैप्टर से 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, 12 मार्क्स का होगा, 6 आपने करने हैं, 9 आपको आएंगे चैप्टर नंबर 3 से 4 और चैप्टर नंबर 4 से 5 आपको आएंगे। चौथा, पांचवा और छठा ये 3 आपके लॉन्ग है। 3 लॉन्ग में से 2 आपने सॉल्व करने हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें से आपको लॉन्ग आएगा 8 नंबर का। दूसरा जो चैप्टर है उसमें से भी आपको लॉन्ग आएगा 8 नंबर का। और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके जो आखिरी 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है उनमें से एक एक पार्ट आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगा और एक पार्ट के मार्क्स होंगे 4। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करने के लिए आखिरी 2 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आएगा और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा। तो ये आप देख लें आपको किस तरह आसानी होगी। पहले 2 चैप्टर तैयार कर लें तो आपके दोनों लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। तो ये बच्चों आपके लिए स्कीम थी 9 क्लास की, ताकि आप लोग जो ये लास्ट मंथ है इसको बेहतर तौर पर तैयार कर सको अपनी बुक्स को। ये आप लोगों के सामने है कि किस बुक के आप कितने चैप्टर तैयार करते हो तो आपके लॉन्ग तैयार हो जाएंगे और किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। आप अच्छी तरह तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह प्रिपेयर करके कामयाब करें।